एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंग। तो येट अनदर वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आई स्टार्टेड अ कंसिस्टेंसी चैलेंज ऑफ 153 डेज, जिसमें मेरा एक लाइन मतलब 12 डेज कंप्लीट हो चुका है। एंड लेट मी शो यू ऑल। मैं थोड़ा सा ऐसे नज़दीक करके दिखाती हूँ। सो यस, सी, तो कंसिस्टेंटली मैं पूरा कर चुकी हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि बीच में ऐसा कोई दिन नहीं आया जब मुझे डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होगा, मुझे कुछ करने का मन नहीं किया होगा, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें जहाँ मुझे मेरे पेरेंट्स बोले कि नहीं चल लो ये वो, मैं उनको डिनाई की। एंड आई वाज वेरी रिवेलियस इन दैट। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन या बहुत एकदम कि हाँ इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग्स मैं डिनाई कर सकती हूँ। मुझे कहीं जाने का मन है तो मैं अपने थिरकते मन को समझा सकती हूँ कि चलो जाना इम्पॉर्टेंट है। मे बी माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, लिविंग दिस सिटी, एंड मुझे उनसे लास्ट टाइम मिलना है। तो मैं अपने मन को समझाई कि यार सिर्फ 1 घंटे मिलूँगी, और एग्जैक्टली 1 घंटे बाद वहाँ से निकल गई और घर आ गई कि चलो जितना 1 घंटा मैं ब्रेक में दूँगी उतना यहाँ पे मैं यही ब्रेक ले ली। तो इस तरीके से अपने मन को समझा के और 12 दिन मैं पूरे कंसिस्टेंट रही एंड चीज़ों को कंप्लीट की। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि मैं अपना लीगल, लॉजिकल ये सब भी कंप्लीट कर रही हूँ साथ में। तो होती है कि अगर तुम्हें करना है तो तुम खुद से कर लोगे, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन कोचिंग्स एंड सेइंग हियर एंड देयर कि यार मेरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है क्योंकि मेरा कोचिंग कंप्लीट नहीं करवा रहा है, वो चैप्टर कंप्लीट नहीं है क्योंकि मेरा कोचिंग नहीं करवा रहा है। हाँ, खुद से करो भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें इट्स नॉट समथिंग वेरी लेंदी और पूरा एकदम ह्यूज चैप्टर बेस्ड आएगा, तुमसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे जैसे हमारे स्कूल के एग्ज़ाम में होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तुमको बस समझना है क्या है वो टॉपिक, तुम्हें बस समझना है कैसे होता है कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, तुम्हें बस समझना है क्या है अजम्पशन, प्रीमाइज, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने शुरू कर देने हैं। दैट्स द थिंग। एंड आज का ये वीडियो है, मैं दिखाऊंगी कि मैं अपना क्यूटी सेक्शन कैसे कर रही हूँ, जो कि मेरे डेली मंत्रा में है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैथ्स लिखा हुआ है। इट्स माई डेली मंत्रा। 1 सेकेंड में दिखाती हूँ। ठीक है, ये ऊपर देख लो गाइस। ठीक है, तो मैं मैथ्स को बहुत टॉप प्रायोरिटी पे रखी हूँ क्योंकि दो उसका मार्क्स कम रहता है, उसका वेटेज कम है, बट वो एक अच्छा, बट इट्स अ डिसाइडिंग फैक्टर। तो उसमें अच्छा होना बहुत ज़रूरी है एंड मैं उसमें उतनी अच्छी नहीं हूँ। तो मैं हर दिन 12 दिन मैथ्स भी प्रैक्टिस की हूँ और इंग्लिश के सेक्शनल्स दे रही हूँ। एंड 31 जुलाई तक मुझे एक्सेप्शनली अच्छा हो जाना है इंग्लिश में। इंग्लिश इन द सेंस इंग्लिश के सेक्शनल्स में मार्क्स वाइज। एंड मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। लाइक एक शॉर्ट्स आप लोग देखे होंगे, मैं अपना वीडियो डाली उसमें भी बताई हूँ। एंड अभी जो शॉर्ट्स आने वाले मतलब आ चुका होगा, आप लोग देख रही होंगे, उसमें भी आप लोग देखे होंगे दैट आई गॉट रैंक 1 इन इंग्लिश। क्योंकि मैं इंग्लिश का सेक्शनल एक मेंटालिटी के साथ बैठ के दे रही हूँ कि यार मुझे इम्प्रूव करना, 0.5 मार्क्स से क्यों ना हो, वो मुझे इम्प्रूव करना है। मैं सेक्शनल का टेस्ट शुरू होने से पहले अपने दिमाग में मेंटल इमेजरी कर रही हूँ, बट सेज कि मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी है और क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। वो 3 पॉइंट्स अपने दिमाग को ट्रेन करके तब मैं टेस्ट शुरू करती हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं देती हूँ तो मेरी गलतियाँ कम होने लगी। फिर अगर देखती हूँ कुछ गलत हुआ और कोई स्पेसिफिक पैटर्न है उसमें, तो मैं उसको एनालाइज करती हूँ और फिर नेक्स्ट टेस्ट देती हूँ। इस तरीके से मैं इंग्लिश में इम्प्रूव कर रही हूँ। एंड फिर नेक्स्ट अदर सब्जेक्ट्स होंगे, लॉजिकल एंड लीगल, इन सब में एक्सेप्शनली मैं अच्छी हो जाऊँगी। और एक और चीज़, मैथ्स और करंट अफेयर्स तो मेरा हर दिन चल ही रहा है, तो सारे 5 सब्जेक्ट्स इस तरीके से मेरे कवर हो जाएंगे। और मैं कोई ऐसे एंजाइटी नहीं रख रही हूँ खुद में, कुछ ऐसे नहीं कर रही हूँ कि यार बहुत ज़रूरी है करना, ये भी कर लेती हूँ वो भी कर लेती हूँ, कुछ नहीं कर पाऊँगी। नहीं, मैं बहुत क्लियर, मेरा टू डू लिस्ट आप लोग देख रहे होंगे बहुत क्लियर है, एकदम पीसफुल है। यहाँ पे कुछ डेली मंत्रा चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ और बस एक एक टॉपिक्स उठा के रखी हूँ। टॉपिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियरली मुझे क्या करना है, एंड दैट्स इट। तो बहुत फोकस्ड एक प्लान्ड वे में मैं सब कुछ कर रही हूँ ताकि मुझे ऐसा एंजाइटी भी ना फील हो, गिल्टी भी ना फील हो और अच्छा भी लगे। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार इस महीने के एंड तक मैं इंग्लिश बहुत अच्छा कर लूँगी। फिर लॉजिकल का बारी आएगा और मैं इंग्लिश के बारे में टोटली भूल जाऊँगी। मैं इंग्लिश नॉर्मली दूँगी क्योंकि मैं अच्छी हो चुकी होंगी, क्योंकि मैं अभी बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। फिर मैं उतना ही फोकस पूरा लॉजिकल पे दूँगी और ना फिर मैं तब इंग्लिश के बारे में सोचूंगी ना लीगल के बारे में सोचूंगी, ओनली लॉजिकल। तो इस तरीके से मैं प्रेप कर रही हूँ। एंड अभी मैं दिखाने वाली कि मैं मैथ्स में क्या करती हूँ, तो लेट मी शो यू ऑल।
सो अब आ चुकी हूँ मैं अपने स्टडी टेबल पे एंड मैं शुरू करूँगी मैथ्स। और अभी बज रहा है 11:30 और 1:30 तक तो मुझे मैथ्स करना ही है। और करते करते अपने आप टाइम हो जाता है, क्योंकि मुझे करने में, सॉल्व करने में क्वेश्चन टाइम लगता है। और आप लोग ये देखे होंगे शॉर्ट्स में भी। और इसको धीरे धीरे मैं रिड्यूस कर रही हूँ। मेरा दिमाग खुल जाएगा, मेरा हाथ खुल जाएगा। वो बात हो ना कि दिमाग अभी नहीं खुला और हाथ नहीं बैठा है। करते 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 इवेंचुअली एक दिन मैं बहुत जल्दी मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगूंगी और चैप्टर बैक एंड में चल ही रहा है। तो हो सकता है कि मान लो कोई ऐसे चैप्टर्स आ गया जो मैं अभी नहीं की हुई हूँ। स्पेशली स्पेसिफिक चैप्टर्स जो होते हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम है, जैसे मेंस्ट्रुएशन वगैरह के फार्मूलाज हो गए और वो सब जो अदर चैप्टर्स हैं उन सब, तो उसमें दिक्कत हो सकता है। बट परसेंटेज, रेशियो, एवरेज इन सब में नहीं होता है। बट लेंदी क्वेश्चंस में टाइम लगता है बनाने में। तो अभी मैं शुरू करूँगी और अपना बुक निकाल लेती हूँ। सो ये मेरी कॉपी है स्पेसिफिकली टू सॉल्व मैथ्स। और मैं मैथ्स इसमें सॉल्व करती हूँ रफ़ कॉपी टाइप्स, और चैप्टर्स दूसरे कॉपी में करती हूँ। ठीक है, तो अब मैं करती हूँ एंड लेट मी शो यू ऑल। सो मैं सबसे पहले ना लाइन ड्रॉ करती हूँ यहाँ बीच में, और यहाँ मेन कैलकुलेशन और रफ वर्क लिखती हूँ। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे जैसे मैं की हुई हूँ, ठीक है, बट इट वाज इजी, तो मैं आराम से कैलकुलेट करने में थोड़ा कहीं कहीं गंदा कर दी हूँ, बट मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इस तरीके से कर देती हूँ। देखो यहाँ पे भी सोचो, मैं लाइन का दायरा पार करके इधर कुचुड़ पुचुड़ पूरा एकदम कुछ भी गंदा कर देती हूँ, जिससे मुझे खुद को कन्फ्यूजन होता है। बट वही जब मैं अच्छे से करती हूँ ना, जैसे ये वाला देखो, दिस वन हो गया या ये वाला, तो मुझे बहुत क्लैरिटी रहता है और मुझे समझ में आता है कि हाँ कहाँ पे क्या पॉइंट है। इसलिए मैं लाइन ड्रॉ करके करती हूँ। और देखो जब इजी रहता है कैलकुलेशन, मुझे लगता है कि हाँ आराम से हो जाएगा, तब मैं उतना माइंड नहीं करती हूँ, थोड़ा क्रॉस वगैरह कर लेती हूँ फटाफट जल्दी करने के लिए। और बाकी ऐसा ही चल रहा है अभी फ़िलहाल। एंड खुद के गंदगी फैलाने के कारण भी ना चीज़ें गलत हो जाती हैं। जैसे मेरा 1 मार्क्स इस तरीके में चला गया, मैं पीछे से ही सॉल्व करके और आगे गलत मार्क की, क्योंकि मैं ऐसे ही कचरा मचरा की हुई थी, तो मुझे कन्फ्यूजन हो गया कि क्या की हूँ। तो इस तरीके से मेरा मार्क्स 1 चला गया था। तो इट्स वन ऑफ द लेसन फॉर मी। तो पीछे का रफ़ वर्क भी आप जब बनाओ तो अच्छा रखना, ठीक है। वहाँ पे जाके पहले अपना रफ़ वर्क इस तरीके से कर लेना। और फिर तो अभी एनालिटिकल भी अगर होगा यार, तो उसमें भी हाँ ये भी हुआ था ना कि एनालिटिकल वो लोग दे दिए थे सडनली, तो उसके कारण भी बहुत स्पेस का दिक्कत हो गया था। एंड इट्स टू बैड भाई, इतना रफ स्पेस कम देते हैं लोग, इन लोग को समझ में नहीं आता है। मतलब वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम एकदम बैल बुद्धि जैसा वर्क करता है कि एक ही पेज रफ पेज दिया जाता है तो एक ही देंगे। तुम समझो तो भाई, एक एक क्वेश्चन को बनाने में इतना लग जाता है एरिया पूरा का पूरा, और तुम उसमें एनालिटिकल मैथ सब दे दियो, और खिचड़ी बन गया था। तो और हम लोग मैथ्स पे ख़राब है ही, तो इसलिए मैं हर दिन वर्क कर रही हूँ इस पर भी कि अच्छे से सॉल्व करूँ। एंड सॉल्व भी कर रही हूँ, टाइम भी तो करना है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ये वही चैम्पियंस टूल किट वाला बुक है, इतना पतला सा है, तो उसको करके ख़त्म ही कर देते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये मतलब इस महीने के एंड तक, उससे पहले भी मे भी ख़त्म हो जाइए। बहुत पतला है, तुम लोग देख लो, खुद से देखो, इट्स वेरी थिन भाई। सी द पेजेस, मैं बताती हूँ ना इसमें कितने पेज हैं। 30 पेज है गाइस, 30 पेज हैं। मतलब समझ लो 60 समथिंग कुछ होंगे क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि दोनों साइड्स है ना, तो वही। लेट्स स्टार्ट। तो मैं टाइमर ऑन करूँगी एंड आई विल स्टार्ट डूइंग इट। So guys, it took me 5 minutes 51 second to solve this question। ठीक है, ये वाला पैसेज था, दिस वन। एंड आई एम डैम श्योर कि सारे आंसर्स सही होंगे, क्योंकि मैं इतने अच्छे से सॉल्व की हूँ, तो मुझे खुद में पता है कि सही होंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन नहीं है और मैं इस तरीके से सॉल्व की हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तब सॉल्यूशंस हैं। और यहाँ पे मेन कैलकुलेशन है, जो ओवरऑल पूरा पैसेज लिखता है उसको मैं यहाँ पे इंटरप्रेट करके लिखती हूँ। तो देखो गाइस, टाइम कम हुआ है, बट हाँ दिस वन वाज इजी, क्योंकि इसमें ह्यूज कैलकुलेशंस एंड अमाउंट्स नहीं थे, बस नंबर ऑफ़ पर्सन्स थे। बट लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड सी कि कितना टाइम लगता है। तो मतलब एक चीज़ समझ में आ गई कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है मैं कम से कम 5 मिनट में कर लूँगी, तो इसको रिड्यूस करके मैं 3 मिनट कर लूँगी, क्योंकि देखो क्यूटी में जितना कम समय ले उतना अच्छा है। तो
और एक ऐसा इजी सा आता है, क्योंकि जब आई हैव ऑलवेज सीन एक हार्ड सा रहता है, हार्ड रहेगा या तो लेंदी रहेगा, और एक नॉर्मल रहता है हमेशा। और ना कभी भी जैसे मान लो कि एक बहुत ह्यूज सा पैसेज लिखा हुआ है, सपोज़ इस तरीके से बहुत बड़ा पैसेज लिखा हुआ है, और एक हार्ड क्वेश्चन है जिसका इस तरीके से लिखा हुआ है, तो तुमको लगेगा कि यार ये तो छोटा लिखा हुआ है, मतलब ये ईजी होगा, और तुम इसको बनाने लगे, और ये पहला क्वेश्चन भी है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में। बट नहीं, हमेशा इवेल्युएट कर लो कि दोनों में से ईजी कौन है। जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तब तुमको समझ में आ जाएगा कि ईजिली कौन सॉल्व होगा। मैं ये गलती अपने एग्ज़ाम में की थी, क्लैट के एग्ज़ाम में, और पीछे वाला एक सोलर का था क्वेश्चन जो क्लैट 2060 होंगे, और मैं पहले वाला बनाने लगी क्योंकि वो पीछे वाले का थोड़ा और लेंदी तरीके से लिखा हुआ था, ऐसे दे के अलग अलग सोलर पैनल का था, समथिंग लाइक डैट। तो मुझे लगा कि यार ये वाला ज़्यादा इजी होगा क्योंकि एक ही पैसेज में बस लिखा हुआ है, बट डैट वाज हार्ड। उसमें ज़्यादा पॉइंट्स में, डेसिमल्स में आंसर आने वाले थे, ज़्यादा ऐसे मतलब सम्स थे उसमें, एंड पीछे वाला इजी था। और जब मैं आगे वाला करने लगी तो पीछे वाले को भूल गई, और जब मैं पीछे वाला करने गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत ईजिली निकल रहा था उसका आंसर। बट जब मैं पीछे आगे वाले में मिस कर दी थी, आई एम सॉरी, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, बट हाँ, जब मैं आगे वाले में मिस कर दी तो मेरे दिमाग में भी मिस हो रखा था, इसलिए मैं पीछे वाले में भी अच्छे से प्यार से नहीं बना पाई, जिससे मेरा थोड़ा बहुत उसमें भी एक रह गया मेरा। वही अगर मैं स्टार्टिंग में उसको करती तो उसमें पूरा एक्यूरेसी, मुझे फुल मार्क्स उस पैसेज में मिल जाता, क्योंकि डैट वॉजेंट हार्ड, एंड आगे वाला फिर आराम से बनाती। तो माइंड में शांति, क्लैरिटी होना, ठीक है, एक हैप्पीनेस और एक एक्साइटमेंट रहना बहुत ज़रूरी है क्लैट के एग्ज़ाम में, कि कामली तुम सब कुछ बना रहे हो, क्लैरिटी के साथ मूव कर रहे हो। जो मेस तुम अपने पूरे प्रिपरेशन में दिमाग में रखते हो ना, वो मेस तुम वहाँ क्वेश्चन पेपर में भी शो करके आते हो। आई हैव रियलाइज दिस थिंग, इसलिए मैं अपना इतना स्ट्रैटेजिकली सब कुछ चला रही हूँ। और मैं जो भी ग्रुप चला रही थी, अपना कंसिस्टेंसी ग्रुप चला रही हूँ, उसमें भी एकदम स्ट्रैटेजी वाइज सब कुछ उन लोगों को दिया। वो लोग जनवरी से सब कुछ उस तरीके से कर रहे हैं ताकि उन लोग का माइंड ऐसे काम रहे, एंशियस ना रहे वो लोग। पहले दोनों इवेल्युएट कर लेना एंड देन फिर सॉल्व करना, जो भी इजी होगा पहले उसको एकदम पूरे 100% एक्यूरेसी से सॉल्व करना, एंड देन हार्ड वाले पे जाना। ऐसे मेस क्रिएट नहीं होगा, तुम्हारे दिल में सेटिस्फैक्शन रहेगा, एंड तुम्हें पता रहेगा कि तुम क्या शिट करके आए हो पेपर में और क्या नहीं करके आए हो, और कितना अच्छा गया तुम्हें खुद को पता रहेगा। सो स्टार्टिंग द नेक्स्ट वन, और ये पैसेज है, सो लेट्स स्टार्ट। Took me 8 minutes and 2 seconds to solve this whole question, ठीक है। ये पूरा सॉल्व की मैं, एंड थोड़ा सा ऐसे बहुत सारे एज ग्रुप्स वगैरह थे तो लेनी था। हाँ, क्लैट में सबसे पहला क्वेश्चन भी इसी तरीके का था, लेकिन वो अर्बन और रूरल से रिलेटेड था, एंड थोड़ा लेंथी था, थोड़ा नहीं बहुत लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे में जब मेरे को 8 मिनट लग रहा है तो सोचो उसमें कितना ही लगा होगा, एंड मेरा बहुत प्रीशियस टाइम उसमें गया था, मुझे याद है कि मुझे और फास्ट सॉल्व करना है कि कम से कम। बट हाँ गाइस, मैं 20 मिनट्स 18 मिनट्स ले रही थी, आप लोग खुद देखे होंगे, बहुत इम्प्रूव की हूँ मैं, एंड और करना है मुझे। एंड अभी तो क्लैट आने में टाइम है, पूरे हर दिन मैं मैथ्स कर रही हूँ, तो करते करते होप सो भगवान की कृपा से सब कुछ सही रहे एंड मैं अच्छा कर लूँ, ठीक है। इन टाइम मेरा डिक्रीज़ हो जाए, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। टाइम